एक तरफ भारत और एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ अमेरिका। जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती की गई है पाकिस्तान के द्वारा, शहबाज शरीफ ने बड़ी भारी बेइज्जती की है डोनाल्ड ट्रंप की। जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है और इस बीच में सीज फायर की मांग की गई पाकिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान ने बोला कि भैया अब हम शायद युद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब हमारी कैपेसिटी नहीं रही उतनी कि मैं आपसे युद्ध कर पाऊँ। तो पाकिस्तान ने सीज फायर की विनती की भारत से और इस बीच समझौता भी हुआ सीज फायर का। सीज फायर का मतलब होता है कि युद्ध पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, युद्ध कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए रुक गया है। मतलब कि सीज फायर से किसी भी दोनों तरफ से कोई भी गोलीबारी नहीं होगा, कोई भी बमबारी नहीं होगा। मतलब कि उंगली ट्रिगर पे तो है लेकिन बमबारी नहीं किया जाएगा, गोली नहीं चलाई जाएगी। जिस तरह पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती की है, उससे डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आना चाहिए कि भैया पाकिस्तान तो ये हमेशा हरकतें करते रहेगा और ये हरकतें करने में कभी पीछे नहीं हटने वाला, और जितना नीच घटिया हरकत होगा वो पाकिस्तान करेगा। पर सवाल तो यहाँ उठता है कि इतने समझदार होते हुए भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेइज्जती किया गया। मतलब कि भैया आप होशियार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह जोकर के रूप में बनाया गया है और बेइज्जती की गई है, शायद इससे ये समझ में आना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को कि पाकिस्तान पे अब तो भरोसा करने लायक नहीं। वैसे भी ये भरोसे लायक तो है नहीं पाकिस्तान। तो शायद ये डोनाल्ड ट्रंप को अब समझ में आएगा कि आखिर किसी भी चीज़ पे समझौता करना, बातचीत करना और किस पे विश्वास करना और कौन सी बातें करना कब सही होता है और कब गलत होता है। मुझे लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये समझ में आती होगी और इस बीच वो फेलियर है। उनको इस तरह बेइज्जती किया गया है। मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी आपकी डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कमज़ोर है और ये समझ में आना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशनशिप बिल्ड करना वो तो सही है, पर आप जो क्रेडिट लेना चाहते थे अपना पाकिस्तान को और भारत को ये समझाकर कि आप लोग अपना युद्ध को विराम करें, युद्ध को बढ़ाएं नहीं यार। इस बीच तो आप कह रहे थे कि चलो रात भर मैंने पाकिस्तान और भारत से बात की है कि भैया अब युद्ध को रोक दिया जाए, युद्ध को विराम कर दिया जाए। लेकिन जो क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेना चाह रहे थे वो क्रेडिट इस बार धरे के धरे रह गई। बेइज्जती तो भारी हुई है, जोकर की तरह बना दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। और पाकिस्तान को हमेशा वो पाकिस्तान सिर्फ पैसे के लिए ही गिरेगा। पाकिस्तान ने तो पैसे की डिमांड करी और लगभग शायद 200-250 करोड़ डॉलर उसे मिला भी, एक्सेप्ट भी किया है उसने। पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगा और उसे शायद मिला भी, इसलिए क्योंकि जो भी उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुई है उसके लिए, क्योंकि वो भिखारी है, उसके पास तो पैसे हैं नहीं डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, तो वो तो गिरेगा ही, गिरगिट की तरह रंग बदलेगा ही और वो अपना किसी भी नीच हरकत करेगा ही, कैसे भी वो जो अपना करना होगा वो करेगा ही करेगा। और वो किया भी और ये अपना दिखाया। और डोनाल्ड ट्रंप से पैसे भी इस बीच समझौता भी किया पैसे को लेकर के, और जब समझौता सब चीज़ हो गया, सीज फायर को भी लेकर के हो गया, तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा बेइज्जती किया गया है शायद ये मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा डोनाल्ड को। वो सीज फायर हुआ है ठीक है, और सीज फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान किया है, तो उसे तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। अमेरिका और पाकिस्तान के क्या रिलेशन है बिल्ड करना वो अपना समझ ले, अमेरिका अपना समझ लेगा पाकिस्तान से, पर हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्या समझौता हो रहा है और हिंदुस्तान क्या जवाब देने वाला है, ये भी हिंदुस्तान पाकिस्तान को जवाब देगा। क्योंकि जिस तरह
शहबाज शरीफ अपना रंग बदल रहा है और अपनी हरकतें और जितने सारे वो करतूते दिखाया जा रहा है, इससे तो ये समझ में आ रहा है कि जितना घटिया हो सकता है, नीच, वो काम पाकिस्तान करेगा। इस बीच ना उसे खाने को है, ना पहनने को है, ना उसे कुछ जनता को देने को है, तो करे बेचारा क्या? वो तो अपना रंग बदलेगा गिरगिट की तरह, गिरगिराएगा किसी के पास जाकर के, और गिरगिरा भी रहा है। और ये करने के बाद फिर उसे बेइज्जती भी कर रहा है, तो पाकिस्तान तो करेगा ही करेगा। आगे देखा जाएगा आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि जैसा सवाल होगा उसका जवाब मिलेगा उसे, पाकिस्तान को।